चलिए, तो आज की इस मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और जैसा कि आज टॉपिक हमने रखा था गार्लिक पर्स के बारे में कि कब, क्यों और कैसे इसको यूज किया जा सकता है, जिसको बताने के लिए हमारे बीच में माधुरी जी आने वाली थी, लेकिन आज वो किसी कारणवश से नहीं आ पा रही। तो हम आपस में ही एक दूसरे को बताएंगे कि जो भी इसको यूज करता है गार्लिक पर्स के बारे में या कोई भी फूड सप्लीमेंट के बारे में, तो वो उसको बताएगा कि हाँ ये कैसे है, क्या काम करता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल उसी के बारे में विशेष बात करेंगे। कुछ भी जो भी आप यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो कोई बताना चाहेगा तो अपना हैंड रेज कर दे, मैं उसको माइक ऑन कर दूं, नहीं तो फिर मैं शुरू करूं अपनी तरफ से। कोई बताना चाहेगा गार्लिक पर्स अगर कोई खाता है तो उसका बेनिफिट बता सकता है। कोई बताना चाहेगा? देखिए हमारे बीच में कितने लोग आ गए हैं। आनंद भैया मिर्जापुर से हैं, मंजू जी मिर्जापुर से हैं, मंजू मौर्य जी जमालपुर से हैं, मुक्ता भाभी अलीगढ़ से हैं, आयुषी गुप्ता बैढ़न से हैं, राजेश कुमार भैया अनपरा से हैं और द्वासनी प्रसाद भैया अनपरा से हैं, गीता भाभी अलीगढ़ से हैं और पूजा कुमारी भाभी और कंचन लता भाभी, ये लोग बनारस से। इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सभी लोगों के पास मेरी अगर आवाज जा रही तो अपना माइक ऑन करके अपना कुछ बताइए। जो भी आप सप्लीमेंट लेते हैं उसके बारे में बताइए कि वो हम किस लिए लेते हैं और वो क्या काम करता है। कोई बताना चाहेगा? जी मंजू वाला जी, आपका माइक ऑन है। आप कुछ बताना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? मैम अभी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं इसलिए नहीं बता सकती कुछ भी। तो कोई बात नहीं। तो आप अपना माइक बंद कर लीजिए और सुनिए कि जो जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे, आप सुनिए। ठीक है? ठीक। अगर आप बंद कर लें, हाँ ठीक, ओके, थैंक यू मंजू जी। चलिए, कोई बोलना चाहेगा अपनी तरफ से या मैं स्टार्ट करूं? जैसे कि आज गार्लिक पर्स नाम रखा गया था, गार्लिक पर्स मतलब लहसुन, है ना। ऐसे तो कहा जाता है कि लहसुन अमृत होता है। सुबह बासी मुंह अगर दो जगह कोई लहसुन खाए तो उसको पेट से संबंधित या एलर्जी से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है। लेकिन आपको पता है कच्चा लहसुन खाने के बाद जो बार बार डकार आता है, उसमें कितना गंदा महक आता है मुंह से ना। हम खा के कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, किसी के साथ बैठ नहीं सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे समीर सर ने हमारे इसके सोल्यूशन निकाला है कि आप कच्चा लहसुन न खाइए, बल्कि हमारे पास एक गार्लिक बस टेबलेट आता है, जेल फॉर्म में आता है, जो है चमकती हुई गोली जैसा आता है। उसमें जो है लहसुन का जो अर्क होता है उसको निकाल के उसमें बनाया गया है, ताकि आप उसको खाइए तो किसी के साथ बैठिए या बातें करिए तो आपके मुंह से कोई महक नहीं आएगा, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आप लहसुन खा रहे हैं। और लहसुन के बारे में आपको पता है, वैसे ही गार्लिक बस भी हमारा तो नहीं अच्छा काम करता है। ये अगर किसी को बहुत पुराना से पुराना एलर्जी हो, अस्थमा हो या उसको सांस फूलने जैसी कोई बीमारी हो, तो उसमें लहसुन सुबह खाते हैं खाली पेट, है ना। सबसे पहले उठ के मुंह धो के फ्रेश होके आप खाली पेट जो है लहसुन खा सकते हैं। एक मिनट। और मैंने जो अभी नया मोदी केयर बेंच करके जो ऐप आया है उसको डाउन मैंने ले लिया था, उसी से कंपनी की तरफ से फोन आया। जब आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा, आप लोगों ने किसी ने लिया है उसको अभी तक? किसी ने उसको अभी अभी तक लिया है? नहीं लिए, भाभी उसको लेना है मेरे को। हाँ तो आज आज बिल सब। करा लो। देखो मैंने उसका बिल करा लिया, क्योंकि अपने ऐप में ही है वो, उसको बिल कराना है 499 रुपये दे के उस ऐप को ले। हम्म। ठीक है, तो उसकी तरह उसके बाद तुम्हें कंपनी से फोन आएगा कि आपका एक्टिवेट हो गया है और आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उन्हीं का फोन था। मैंने कहा अच्छा रुकिए 2 मिनट बाद में बात, क्योंकि बहुत प्रोसेस में वो बता रही हैं, तो अभी बात लंबी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए। तो जहाँ कहाँ थी मैं, गार्लिक पल्स के बारे में बता रही थी कि ये इतना अच्छा ये बेनिफिट देता है गार्लिक पल्स कि आप सुबह खाली पेट इसको खा लीजिए और पूरे दिन आपको जो है, अगर सर्दी जुकाम का थोड़ा असर हो या कुछ ऐसा लगे कि हाँ मुझे ठंडा लग रहा हो या कुछ और भी मतलब दिक्कत हो, किसी किसी को साइनस की दिक्कत होती है, किसी को एलर्जी में मतलब थोड़ा सा भी डस्ट उसके आसपास आया या उसने
झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, कुछ भी किया, तो डस्ट से उसको जैसे उसको नाक से समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे सर्दी जुकाम होने वाला है, या मुझे खांसी आ रही है, या बहुत दिन से ये सूखी खराश आती है गले में जो, उसमें भी गार्लिक को खाने से बहुत आराम मिलता है। ठीक है ना, गार्लिक बस बहुत जगह ही काम करता है। चलिए, तो मेरी तरफ से तो इतना ही। आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, या कोई और सप्लीमेंट लेती हैं तो बता सकते हैं। आयुषी, बाबू जी। कुछ बताना चाहोगी? वीडियो ऑन कर सकती हो तो कर लो, नहीं तो माइक में ही बता। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मोदी के आप मन में। अच्छा। मल्टीविटामिन लेते हैं और फ्लेक्स ऑयल लेते हैं। जैसे हम्म। क्या है ना, मल्टीविटामिन से पहले हमको ना ऐसे हमेशा आंख के सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। जैसे ना मतलब कुछ दिखता नहीं था, कभी कभी बीच बीच में ऐसा होता था, चाहे आप हम्म। धूप में निकल जाए या घर में कभी भी ऐसे रहे तो। हम्म। पर जब से हम मल्टीविटामिन ले रहे हैं ना, काफी मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा मेरे को उसका। मतलब अब मेरे साथ ऐसा कभी होता ही नहीं है, कभी जैसे चक्कर वगैरह कभी नहीं आता है ऐसा। पहले हमेशा बहुत वीकनेस रहता था बॉडी में। और मल्टीविटामिन मतलब बहुत कारगर है ही। जैसे इम्यूनिटी पावर के लिए, मतलब इम्यूनिटी के लिए भी हमारे अच्छा है वो। जैसे हम लोग को नींद के लिए भी राहत होता है वो मल्टीविटामिन। बदन दर्द में, अगर वो बदन दर्द में भी काम करता है। शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा रहता है मल्टीविटामिन। खून की कमी को भी दूर करता है भाभी मल्टीविटामिन। और फ्लेक्सिडॉयल जो था भाभी, तो क्या था ना, मेरा हाथ बहुत कांपता था। तो इससे क्या हुआ ना, मतलब नसों के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये मल्टी वो फ्लेक्स ऑयल। पर क्या है, मेरा हाथ भी जो कांपता था ना, वो काफी मतलब बहुत मतलब राहत मिला मेरे को उससे, जो खाते हैं तो। बाकी फ्लेक्स ऑयल बालों वालों के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है फ्लेक्सीड ऑयल भी अपना। बहुत अच्छा, हेल्थ। बहुत अच्छा है आयुषी मैडम। देखिए, आपने बताया, आप लोग सभी ने सुना कि अलसी का मतलब हम खा तो नहीं सकते, तेल पी तो नहीं सकते, लेकिन अपना ये खा सकते हैं, फ्लेक्सीड ऑयल ले सकते हैं, और साथ में मल्टीविटामिन ने बताया कि और आंखों वेट के आगे लॉस के जैसे लिए भी किसी अच्छा किसी को रहता अंधेरा है। खा जाता है। हाँ, क्या वेट बोल रही लॉस हैं? वेट लॉस के लिए भी अच्छा रहता है ये फ्लेक्स ऑयल अपना। फ्लेक्साइल वेस्ट लॉस के लिए भी होता है। और मल्टीविटामिन का सबसे खास बात बताया कि अगर बहुत लोगों की समस्या होती है, उठ के बैठ रहे हैं या बैठ के उठ रहे हैं झटके से, तो लगता है आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ऐसा होता है हम्म। ना। तो उसमें हाँ। सबसे अच्छा आप अपना मल्टीविटामिन साथ में स्पिरुलिना भी दे सकते हैं। वो शरीर में विटामिन सी कमी से ही होता है। और मल्टीविटामिन तो जान रहे हैं कि अगर बॉडी में किसी भी कमी, कोई भी कमी है, तो उसको पूरा करेगा। पूरे स्किन के साथ साथ अपने बालों के लिए भी सबसे बेस्ट है। हेलो मैम, मैं हाँ। पूछना चाहती कुछ। हाँ, बोलिए मंजू जी। कुछ मुझे भी दिक्कत होती है मैम, आंखों के सामने अंधेरा सा जैसे छा जाता है और चक्कर आने लगता है, तो मुझे ये क्या क्या चीज लेना चाहिए? और बहुत मतलब आपको कमजोरी महसूस होती है। चक्कर ऐसे ही नॉर्मली आता है, या कोई और दिक्कत है, ये गर्दन से जिसको बोलते हैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ऐसा कुछ तो नहीं है? ये पहले कभी होता था लेकिन अभी इस समय नहीं है, समझ लो। लेकिन हमेशा ना जैसे चक्कर आने लगता है, कुछ काम हम करते हैं तो अंधेरा सा जैसे छा जाता है, अब समझ लो कमजोरी महसूस होती है। जी, तो आपको कमजोरी से होती है, तो हाँ देखिए, आयुषी जी ने आपको बताया, अपना फीडबैक दिया ना कि मल्टीविटामिन खाइए, साथ में एक स्पूना ले लीजिए, आप दो सप्लीमेंट इसका ले लीजिए, और इसको खाइए कंटिन्यू, दोनों टाइम सुबह शाम खाइए, मल्टीविटामिन एक, लेकिन स्पूना दोनों टाइम एक एक गोली खाएंगी तो आपकी ये दिक्कत जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है। दोनों टाइम खाना होगा और इसके साथ क्या लेना होगा? एक मल्टीविटामिन एक टाइम, और स्पिरुलिना दो टाइम, एक एक। स्प्रीना? हाँ, स्पिरुलिना एक हमारे पास हाई प्रोटीन का टेबलेट आता है। ये भी मल्टीविटामिन जैसा ही होता है, बहुत अच्छा है, इसमें हाई प्रोटीन होता है। आपके शरीर में अगर कोई प्रोटीन की कमी हो तो उससे भी होता है, तो आप ये दोनों आइटम ले लीजिए, मल्टीविटामिन भी और स्पिरुलिना भी। दो टाइम स्पिरुलिना खाइए, एक टाइम मल्टीविटामिन। ठीक है, मल्टीविटामिन को रात को सोते समय नहीं लेना है, दोपहर में खाना खाने के बाद लेना है। और स्पिरुलिना को भी खाना या लंच के बाद लेना ही है, खाली पेट नहीं लेना। ठीक है, ठीक। तो आप ये ये दोनों बता दीजिए। जैसे और दुकान पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले डॉक्टर से लिखवा के ला तब हम देंगे, ऐसे नहीं दे सकते, तो नहीं ये नहीं, सब तो मतलब। आप मेडिकल वाले शॉप पे जाएंगी तो ऐसे नहीं मिलेगा ना। लेकिन आप मोदी केयर ज्वाइन किए तो मोदी केयर में ये दोनों सप्लीमेंट आता है, इसके लिए डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप इसका ला के सप्लीमेंट खाइए और धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। तो आज ही आप भाभी फाइनल एक भी। बात पूछनी थी। जी भैया। भाभी जैसे हमारी मैडम को ना, हेलो, हाँ भैया, आवाज आ रही, बोलिए। भाभी हमारी मैडम को जाड़े में जब पानी में काम करती है तो उनका हाथ जो है मतलब दर्द करने लगता है, ऐसा क्यों? ठंडी अच्छा, में तो बस होता है।
आप भी इस बार ठंडी में होता है तो थोड़ा और भी दिक्कत होगा, एज के हिसाब से होगा, कुछ और प्रॉब्लम होगा। तो इसका सारा डिटेल जो है एक बार आप सर से बात करके पूछ लीजिएगा, फिर वो बता देंगे तो आप लेके दीजिएगा, ठीक भैया। ठीक है, ठीक। ठंडी में ठीक। होता है, अक्सर होता है लेडीज के साथ, तो हम लोग बताते तो हैं, लेकिन और कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार सर से आप बात कर लीजिए, सर बता देंगे आपको क्या क्या लेना है, आप वही लेके सप्लीमेंट वही खिलाइए, आराम हो जाए, ठीक है। ठीक। चलिए अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है और मैडम। कोई कुछ बताना चाहेगा, जैसे कि आयुषी ने इतना अच्छा बताया कि फ्लेक्स लाइट और अपना मल्टीविटामिन, ये दो चीज बहुत अच्छा है। और ये मुझे तो लगता है कि हम सभी औरतों को ये लेना भी चाहिए, तो 14 साल के बाद जो है सभी औरतों को, सभी लड़कियों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को ये बहुत जरूरी सप्लीमेंट है। क्योंकि हम लोग जो भोजन घर में बनाते हैं वही सबको देते हैं, वही अपने भी खाते हैं ना। लेकिन हाँ, आप लोगों को पता है कि औरतें दिन भर खड़े होके काम करती हैं, और जो पीरियड टाइम होता है उसमें हमारे बॉडी से कैल्शियम बहुत बाहर जाता है, तो हम लोग को कैल्शियम, मल्टीविटामिन ये सब बहुत जरूरी होता है लेना। लेकिन हम लोग इस सब पे बार ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए और कोई बताना चाहेगा, कंचन गुड भाभी। मॉर्निंग मैंने भाभी। गुड मॉर्निंग भाभी, हाँ बताइए। अभी मैं तुलसी के बारे में बताना चाहूंगी। हाँ, वीडियो ऑन कर सकती हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे ही नहीं बताएं। भाभी, अभी आज नहीं कर पाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक। अभी बीच में मुझे ना इतना जुकाम हो रहा था, मतलब जैसे ठीक होता था दोबारा हो जाता, मैं काफी परेशान हो गई थी। कुछ भी करती थी, मतलब मल्टीविटामिन, स्प्रुलिना, प्रोटीन वगैरह सब लेती थी, लेकिन एक जैसे एलर्जी टाइप मतलब हो गया था। जब भी कुछ भी थोड़ा सा होता था तुरंत जुकाम, बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो मैं तुलसी लेना शुरू की सुबह खाली पेट, और एक हफ्ते ली, उसके बाद से मतलब मुझे रिजल्ट समझ में आने लगा। और मैंने उसका एक डब्बा पूरा क्या, 2 डब्बा पूरा लिया। उसके बाद से मुझे, हमको लग रहा है 3-4 महीने हो गए, अभी तक जुकाम नहीं हुआ। और बीच बीच में मैं मतलब टर्मरिक वगैरह लेती रहती हूँ। तो तुलसी का भी बहुत बेनिफिट है। सर दर्द हो, कुछ भी थोड़ा बहुत हो, जुकाम हो, खांसी हो, सबके लिए मतलब तुलसी एकदम कुछ दिन लीजिए, पूरा आपको सही कर देगा। जी जी, बहुत अच्छा कंचन भाभी, तुलसी तो इस वैसे समय ही सर्दी दादी में नानी। भाभी, सर्दी में थोड़ी सी भी ठंडी लग रही है, जुकाम हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन मैं बताऊं कि इस बार सर्दी में मुझे जुकाम हुआ ही नहीं। इतनी सर्दी आई बनारस में, तो चल भी रही है, लेकिन मुझे जुकाम नहीं हुआ, तो इस वजह से मैं जानती हूँ तुलसी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू भाभी। जी कंचन भाभी, बहुत अच्छा आपने बताया तुलसी के बारे में। वैसे भी दादी नानी के समय से हम लोग बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, और हमारी मम्मी नानी भी एक ही बात, जैसे सर्दी जुकाम होता है और या तो जैसे जाड़ा होता है तो वो चाय में भी तुलसी का पत्ता डाल देते हैं और काढ़ा वाढ़ा भी बना के देते हैं। तो अब जी इतना भाभी। अच्छा आ गया है कि आप काढ़ा बनाइए ना बनाइए, लेकिन तुलसी का टेबलेट रखे रहिए, एक गोली रोज सुबह खाइए, बस आपके सर्दी जुकाम में काम कर जाएगा। साथ में जी अगर भाभी। आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप ये गार्लिक पर्स ले सकती हैं, वो भी एक गोली सुबह खा लेंगी तो और डबल काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो कंचन भाभी आपके लिए तो एक जोरदार ताली, आपने तुलसी के बारे में बताया, और आयुषी मैडम आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने जो है मल्टीविटामिन के बारे में बहुत अच्छा बताया। और कोई नेक्स्ट, देखिए आप लोग बैठ के सुन तो रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है। अगर आप खुद कुछ यूज करते हैं तो उसको भी बताइए, ताकि अगला आदमी सुन के भी उसका फायदा ले सके, लाभ उठा सके, है ना। कोई और बोलना चाहेगा, माइक सभी का ऑन है। हाँ देखिए, गीता भाभी ने अपना माइक ऑन किया, गीता भाभी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ। हाँ गुड नमस्ते मॉर्निंग। गीता भाभी, बताइए। नमस्ते। ये कह रहे हैं मेरा भी मतलब च्यवनप्राश लेके आई थी मैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। देखिए अभी मैंने 2-3 दिन ही खाया था, मेरा भी जुकाम मतलब आराम मिला। पहले बहुत परेशान थी, आपके यहाँ तो गई थी मैं, उस समय बहुत परेशान थी उसके आने के बाद, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है उसको खाने से। और टेस्ट भी बहुत अच्छा है उसमें, सब चीज का फ्लेवर आता है उसमें, और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू गीता भाभी। देखिए ये हमारी नई कंसल्टेंट, इन्होंने अभी पहले ही अपने बिल्डिंग में च्यवनप्राश ले गई हैं और खाने बता रही हैं कि मुझे बहुत आराम मिल रहा है,
और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, वाकई हमारे च्यवनप्राश का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। थैंक यू भाभी, आपके लिए एक जोरदार ताली बनती है। बाकी लोग माइक ऑन करके भाई एक बार ताली तो बजा सकते हैं, इतना शांत होकर सुनने की जरूरत नहीं है, सीरियस नहीं होना है ना। जैसे कि आपके मैम वीडियो। मैंने भी जी। च्यवनप्राश पहले बिलिंग में खरीदा था, तो अच्छा, मैंने अपने बेटी बेटी के लिए खरीदा था, मेरी बेटी खाती है। आती है, बहुत अच्छा। थैंक यू मंजू जी। हाँ, रेणु गुप्ता जी, आपका माइक ऑन है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैं मैम। लखनऊ से रेणु गुप्ता। जी। मैं ये बताऊं, मेरे तो एक्सपीरियंस बहुत सारी चीजों के हैं। मल्टीविटामिन की तो है ही है, परिवार में ही दिया मैंने, किसी किसी को दिया है, तो मल्टीविटामिन इट इज वेरी गुड। अभी हाल में मैं लास्ट मंथ में अपनी नन को दे के आई थी मल्टीविटामिन और नोनी। और उनका भी 3-4 दिन फोन पहले आया कि प्रतापगढ़ में देके आई थी, तो उन्होंने कहा कि भाभी अब हमको बहुत आराम मिल रहा है, पहले ये प्रॉब्लम हुआ करती थी वो खत्म हो गई, और जाड़े में झुक के चलते थे अब सीधे होके चलने लगे हैं। तो सबसे बड़ी ये बात है। और जो जाड़े में सॉरी, जाड़े में जो सर्दी जुकाम या जो आजकल मौसम वेदर चल रहा है, ठंड की वजह से कुछ ना कुछ कभी कभी खराश हो जाती है, कभी सर्दी जुकाम महसूस होता है, तो ये जो लेटे है ना हमारा, ये बहुत कारगर है। आप डेली अपनी चाय में या बिना चाय पत्ती दूध के भी वैसे ही थोड़ा उबाल के लेटे डाल के अगर पीते हैं ना, तो सर्दी जुकाम तो अगर है तो वो गायब, और नहीं है तो आएगा ही नहीं। ये मैंने अपने गोदी के बच्चे को, मतलब अपनी बहू के बच्चे के पे भी आजमाया, 2-3 चम्मच पिला के। और सभी को मैं यही एडवाइस करती हूँ कि इसको मत छोड़े, दिन भर में एक बार तो जरूर लेटे ले, तो जो भी समस्या है सब दूर हो जाएगी। और अमृत शक्ति तो क्या कहने, बहुत ही अच्छा है। बाकी तो मैं बहुत सारे प्रोटीन्स और ये सप्लीमेंट्स लेती हूँ, लोगों को देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने ही परिवार में 7-8 सप्लीमेंट इस्तेमाल करती हूँ, खुद ही इस्तेमाल करती हूँ। जैसे इस मॉर्निंग में मैं लेती हूँ नोनी और इंटेलेक्ट, फिर आफ्टर नाश्ता के बाद कैल्शियम और फ्लेक्स ऑयल, रात को आल प्रोटीन, और दिन में भी जैसे जिस दिन ज्यादा काम होता है या 2-3 दिन ज्यादा एग्जर्शन होने वाला है, काम ज्यादा है, तो डेली मैं 2-3 दिन एक एक मल्टीविटामिन ले लेती हूँ। और बच्चों को भी, अगर बच्चों ने जरा सा भी कहा आज हरारत महसूस हो रही है, तो फटाफट 2-3 दिन गिलोय दे देती हूँ, ताकि कुछ प्रॉब्लम आने ही ना पाए। तो सच में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है, बहुत ही पावरफुल है, और नो साइड इफेक्ट, मैं यही कहना चाहूंगी आपसे। थैंक यू मैम, थैंक आज यू मैम, मौका मिला देखो मुझे आपने बोलने इतना का। अच्छा बताया कि आप जो है सारे सप्लीमेंट जितना हो सकता है अपने घर में पहले यूज कराते हैं ना। तो बस वाकई हमारा सप्लीमेंट ऐसा है, पहले हम खुद यूज करेंगे, अपने घर वालों को यूज कराएंगे, तभी किसी को बता पाएंगे एकदम फ्रेंकली कि इसमें आप ये चीज दीजिए, ये काम करेगा। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ बताना चाहेगा? मंजू जी, आज आप कुछ नहीं बोलना चाह रही हैं? मंजू जी। इसमें गुड मॉर्निंग मैम, थोड़ा मैं मार्केट में हूँ मैम, थोड़ा बाहर हूँ तो इस वजह अच्छा, से। केवल सुन रही थी इसीलिए माइक बंद करके, कोई बात नहीं। और कोई कुछ? पूजा भाभी, आप जो यूज करती हैं आप उसके बारे में बता सकती हैं? पूजा भाभी। मंजू जी, आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हेलो मैम, मैं फ्लेक्सीऑल के बारे में बताना चाहती हूँ कि फ्लेक्सीऑल मैंने खुद भी अपने लिए खरीदा है और समझ लो किसी को दिया भी है। तो उनके पैरों में दिक्कत थी समझ लो, तो वो मालिश किए तो उनके बहुत आराम हो गया उन्हें। पैरों में अच्छा। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी उस समय, अच्छा, तो पैरों मालिश उन्होंने किए तो बहुत दिक्कत हुई, समझ लो आराम है अब। और में मैं खुद दर्द? भी आराम वो समझ लो यूज करती हूँ। मेरे हाँ, पैरों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, समझ लो कि मैं नसें एकदम दिक्कत हो जाती है कि मैं खड़ी नहीं हो पाती, इस तरह दर्द और जाम हो जाता है पैर। लेकिन मैं मालिश कर रही हूँ तो मुझे कुछ राहत है थोड़ा। तो मालिश किससे करा रही हैं मंजू जी आप? ये ये तेल है जो फ्लेक्सी ऑयल तेल जो है समझ लो। फ्लेक्स ऑयल तेल नहीं है, ये तो टेबलेट है, आप पेन ऑयल से मालिश करा हाँ रही हैं। हाँ पेन ऑयल मैम, समझ लो उसका नाम मुझे नहीं, मुझे लगा कि ये पेन, फ्लेक्सी ऑयल है, पेन ऑयल। पेन है भी, वही हाँ समझे, आप बोल रही हैं फ्लेक्सिडॉल तो उससे तो खाते हैं, और पेन ऑयल नहीं, मालिश करते पेन हैं। ऑयल है मैम, मुझे नाम नहीं ध्यान था कि नाम क्या है उसका, तो मुझे लगा कि फ्लेक्सी ऑयल ही नाम है। नहीं नहीं, ठीक है, पेन ऑयल है वो, वाकई ये ठंडी में मालिश में जोड़ों पे बहुत काम करता है। और मैंने ये कई लोगों को भिजवाया भी है समझ लो।
चलिए अच्छा रिजल्ट इसका माइंड ब्लोइंग है, जी। माइंड ब्लोइंग पेन ऑयल का, पेन ऑयल का सही में बहुत अच्छा बहुत है। माइंड अभी ब्लोइंग है। मैंने हाल ही में अपनी ननद की सास को भिजवाया यही तेल। आप इस समय जितने भी सास हो सबको दे दीजिए, कम पड़ेगा। खुद अभी मेरी मम्मी भी है, मतलब मैं उनके लिए भी भेजूंगी, मतलब अभी वो भी पैर से ही दिक्कत होती है इस समय, तो सबको पैर से ही ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं मैं पैर, हाँ बताइए। मैं मंदिर गई थी तो वहां पंडित जी को, जो बुढ़े से थे, तो वो एक दिन परेशान थे। हमने क्या हुआ पंडित जी? बोले मेरे पैर में दर्द होता है, चल नहीं पाते। हमने कहा कुछ दवाई ववाई लेते? पहले कितना लूं बेटा, दर्द जाता ही नहीं। फिर एक दिन मैंने एक शीशी लेके उनको दे आई मैं। अब किसी दिन जाऊंगी तो क्या प्रॉब्लम, कुछ आराम मिला कि नहीं पूछूंगी। हाँ फिर पूछ लीजिएगा कि क्या रिजल्ट रहा आपने नहीं, फिर। रिजल्ट तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तो पहले बता ही रही हूँ। और भाभी फेस ऑयल ना अपना बहुत कारगर है। जैसे क्या अच्छा था ना, मेरी मम्मी ना गिर गई थी और बिल्कुल ना चल नहीं पा रही थी वो, तो हम बस 3-4 दिन उससे मालिश करवाए और एकदम आराम से अच्छे से खड़ी होकर चलने लगी। 2 बार ऐसा हो चुकी थी। और एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर आपके पास पेन ऑयल नहीं है, जो अभी सर्दी जुकाम और ये सब जो गले में खराश हो रही है, इसके लिए आप अमृत शक्ति की एक कैप्सूल को थोड़ा सा पिंच कर लीजिए, पिन से, सेफ्टी पिन से, और उसको थोड़ा सा 1 बूंद लेके अपने गले और सीने में लगा लीजिए, या परिवार में जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, गले में खराश हो रही है, उसको लगा लेना। इतना सूदिंग है, और 1 घंटे के अंदर ही आपको महसूस होगा कि मेरा गले का खराश या दर्द वो भी चला गया है। और इत्तेफाक कहीं आप बाहर भी हो तो अपना अमृत शक्ति लेके जरूर जाएं। अगर इसको क्या नाम, कहीं बाहर जाने में सिर दर्द हो रहा है या किसी को चोट लग गई है, कोई भी ऑयल मिले, 2 बूंद या आपके क्रीम में ही 1 बूंद उसको डाल के उस दर्द की जगह पे लगा लीजिए, तो दर्द भी चला जाता है। अमृत शक्ति भी आपका दर्द निवारण का काम करता है, तो उसको भी जरूर रखें अपने पर्स में सभी लोग, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी। जी जी थैंक यू मैम, वाकई अमृत शक्ति तो बहुत अच्छा जबरदस्त है ही। वो तो हर लेडीज के पर्स में मल्टीपर्पज होना है। ही। हाँ, मैम इस समय मेरे भी गले में खराश हो रही है बहुत, तो बताइए इस समय क्या लूं? देखिए आपने अभी बताया कि खराश हो रही है, तो रेणु जी ने बताया ना कि अमृत शक्ति है। वैसे भी वो उसको तो ठंडी में, एक गर्मी खा में लें, और बरसात में। ज्यादा हाँ खराश है तो 1 खा लें, और 1 पिन पिन करके कैप्सूल को वैसे, रख लें। दिन भर हाँ में 2 बार लगा लें, रात को सोते समय जरूर और सुबह नहा के। और दूसरे दिन तो वो 5-6 बूंद होती है, तो आपकी 2-3 दिन काम कर जाती है, वेस्ट नहीं जाएगी। और रुमाल में हल्का सा डाल लें, तो उसको सूंघते रहें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कब गायब हो गया ये प्रॉब्लम। तो ये पाउच में मिलता है मैम? नहीं, नहीं पाउच नहीं। में भी मिलता है, ये कैप्सूल है अमृत शक्ति। आपके पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ज्यादा अच्छा खा लिया, खट्टी डकार आ रही है, पेट फूल रहा है, उल्टी हो रही है, कब्ज प्रॉब्लम हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, जो स्टार्ट में ही पता चल जाता है कि आज मेरा पेट नहीं साफ हुआ, एक अमृत शक्ति खा लीजिए। या कल खाना पार्टी में ज्यादा खा के आए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, खट्टी डकार आ रही है, एक ले लीजिए। अगर एक से आराम ना मिले तो 3-4 घंटे के बाद एक और ले लीजिए। दिन भर में आप 2-3 तो ले सकती हैं, लेकिन ये 2 कैप्सूल ही पेट में जाएगा ना, तो ठीक हो जाएगा। और जो गले में खराश हो, ये सब के लिए मैं बता रही हूँ, ये तो ऊपर से ही आप लगा लीजिए थोड़ा सा, पिन से 1 ड्रॉप अपने हाथ में गदेली में निकाल के, तो वो है। ये कैप्सूल फॉर्म में है, और ये 100 गोलियां होती हैं एक डिब्बी में, और सालों चलती है, ये खराब होने वाली चीज नहीं है। तो वो जी मतलब ये होता है ना कि 100 गोलियां हम क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप 100 ले लीजिए, कुछ आप दान भी कर दीजिए किसी को प्रॉब्लम हो। जैसे मैं किटी में गई थी, 2 सहेलियां सुड़ सुड़ कर रही थी, जुकाम बहुत हो गई, जुकाम, मैंने वहीं अल्पिन से छेद किया, दोनों के गले में लगा दिया। शाम को फोन किया तो एक बोली कि अरे यार, हम पूछना भूल गए तुमसे, ले लेते 4-5 गोलियां तो और अच्छा रहता, मेरा तो ठीक हो जाता। तो जब ऐसे कमेंट्स मिलते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, और खुद पे अनुभव तो लीजिए ही लीजिए आप अपना। जी जी जी, रेणु जी, वाकई अमृत शक्ति तो बहुत अच्छा है। हाँ। मंजू जी आपको अब पता चल गया होगा कि अमृत शक्ति क्या है। ये बरसात में भी खाते हैं, जैसे थैंक यू मैम मुझे इसे जानकारी देने के लिए, क्योंकि पहले कुछ पता नहीं था। अब पता है कि अब कम से कम मैं दूसरों को भी बता सकती हूँ और मैं खुद भी इसे मतलब यूज कर सकती हूँ, क्योंकि खुद मुझे भी करिए, सर्दी अगर की बहुत ज्यादा ज्यादा खराश दिक्कत है तो होती आप है। भाप ले सकते हो, जैसे होता है ना, जी। भाप भी ले नहीं, सकते हो 1 बूंद डाल हल्की के। खराश है, ज्यादा नहीं, हाँ, हल्की खराश है। हाँ, नहीं, अगर जब भी हाँ। ज्यादा वो लगे कि आपको जैसे आजकल कफ बनने लगता है, और कफ हम्म। बाहर नहीं निकल रहा होता है, बार बार बात करती हैं तो खांसी आ जाती है, तो भी नहीं ऐसी दिक्कत कुछ नहीं है, बस गले में थोड़ी सी हल्की सी खराश है, ज्यादा नहीं है।
हाँ, तो उसके लिए ही तो मैं बता रही हूँ आपको। ज्यादा दिक्कत आएगी तो फिर और दूसरे सप्लीमेंट्स हैं हमारे मोदी केयर में भी है, आपका हल्दी वाला है, टर्मरिक है, और भी चीजें मैम बता ही रही हैं आपको। हमको हाँ, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ जो अनुभव किया है वही मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा लगा जान के कि कम से कम मुझे इतनी जानकारी तो मुझे मिली कम से कम। इस समय थैंक यू, ठंडी भी थैंक लग यू जाए मैम। तो अमृत शक्ति एक खा लीजिए तो ठंडी दूर हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हम्म। ये ठंडी में आपके ठंडी को दूर करता है। गर्मी में अगर आपको लू लग जाता है तो इसकी एक गोली तो खा हाँ, लीजिए, आपका लू का असर कम हो जाता है। बिल्कुल बरसात में बिल्कुल। बदहजमी ज्यादा होता है क्योंकि उस समय सब सब्जियों पे जो है दवाई और पानी का असर होता है, तो वो खाने के बाद पेट खराब होता है बहुत जल्दी। तो आप उसमें एक गोली खाएंगी तो उसमें भी आराम हो जाएगा। मतलब एक अमृत शक्ति का डिब्बा लीजिए और पूरा 12 महीने उस दवाई का आप जो है यूज करिए। और जहां आपको समझ में आए पेट से लेके खट्टी डकार से, मैडम जैसे ने बता दिया है, आप तुरंत एक गोली खाइए, आपको आराम हो जाएगा। और अगर आपका सिर दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, तो आप सिर दर्द में भी इसको माथे में हल्का सा इसका तेल लगा सकती हैं, पिंच करके इसका टेबलेट जो है, जो जेली फॉर्म में आता है, बस अल्पिन चुभा के इसको बस निकालिए थोड़ा सा और माथे में लेप लगा लीजिए। उससे बहुत ठंडा और सिर में दर्द में बहुत आराम भी मिलता है ना। तो जैसा कि एक गोली से कई काम होते हैं, तो आप अमृत शक्ति को तो अभी तो ले ही लीजिए, क्योंकि ये सर्दियों में ज्यादा ही काम आता है। सर्दी जुकाम और ये ठंडी जल्दी जल्दी, मौसम भी तो बदल रहा है। आज कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप हो रहा है, तो कभी सुबह ठंडा कम है, रात में ज्यादा है। तो इस मौसम के लिए ये अपना रामबाण है, अमृत शक्ति है ना। तो इसको आप जरूर मंगा लीजिए। चलिए, थैंक यू रेनू मैम, आपने अमृत शक्ति के बारे में बहुत बढ़िया जबरदस्त जानकारी मैम दी। एक प्रश्न मेरा है आपसे, क्या आप डेली इस तरह की मीटिंग लेती हैं या कभी कभी? नहीं नहीं, ये डेली चलता है, 12 से 1 डेली चलता है। अच्छा, नहीं आज तो मेरे को लिंक दिख गया तो मैं आ गई। कभी कभी मेरे को लिंक आ जाता है तो इसमें आ जाती हूँ, मुझे नहीं नहीं, मैं पता कि। केवल संडे के दिन इसको बंद करती हूँ, बाकी पूरे हफ्ते चलता है। कभी कभी अच्छा, बीच में 1-2 दिन गैप भी होता है, ठीक नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी ने गलती से लिंक हाँ, भेज तो दिया, मैं मुझको इसमें दिख यस गया तो स्ट्रीम मैं पे ले डाल लेती हूँ। देती हूँ, ये अक्सर होता रहता है। और मेरा तो ये टेस्टिमोनियल ही चलता रहता है, ये कि जो हम सप्लीमेंट करते हैं और उसके बारे में बताते हैं, और अपनी टीम को भी जानकारी मिलती है, और नए नए लोग भी आते हैं उनको भी जानकारी मिलती नहीं, है तो ना। वही लिंक मिल गया तो मैंने ज्वाइन कर लिया, उसमें देख लिया था मैंने अभी। मैं डाल देती हूँ, जब भी करती हूँ वो डाल देती हूँ, यस ड्रीम पे थैंक भी यू डाल मैम। हाँ, देती थैंक यू, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो हूँ। गई। जैसे कि इसका वीडियो ये हम रिकॉर्डिंग मोड पे रखे रहते हैं, इसके वीडियो भी हम लोग डाल देते हैं ग्रुप में, ठीक। अच्छा जी, हम पुराने थैंक जितने भी किए हैं सबका वीडियो है, आप देख सकती हैं। यू। हमारे ओके। बीच में मोनिका सैनी जी हैं। मोनिका भाभी, आप कुछ बताना चाहेंगी सप्लीमेंट के बारे में? मोनिका भाभी। मंजू मौर्य जी, हाँ मंजू जी माइक ऑन करके बोल सकती हैं। मोनिका भाभी अभी कहीं बिजी है, हाँ बताइए। मैं भी थोड़ा बिजी हूँ ना। अभी अमृत शक्ति के बारे में बात हो रही थी मैम, तो ये एक चीज में और बढ़िया काम करता है। जैसे अगर बालों में जूं वगैरह है, तो आप जैसे कि कंघी वगैरह करते हैं, तो जब भी तेल वगैरह हम जैसे आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। लगा के देखेंगे जितने भी, जैसे हम लोग जो भी जैसे एक वाल वगैरह कटोरी में लेके साइड साइड करके लगाते हैं ना बाल में, तो हम्म। तेल को अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर लीजिए। ये हमारा जो है अमृत शक्ति का, उसको पंचर करके अगर उसको डाल के बालों में लगाते हैं, और कुछ टाइम के बाद अगर हम बाल को कंघी करते हैं छोटे वाले जूं वाले कंघी से, तो पूरे जितने भी जूं वगैरह होते हैं ना, सब मर जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है अमृत शक्ति इसमें भी। तो और बाकी सब लोगों ने तो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ही, और वाकई में बहुत ही अच्छा है अमृत शक्ति। हर एक चीज में एक हम उसको नई इस्तेमाल। चीज, एक नई जानकारी बीच में मिल के आ गई। और जूं वाली समस्या ज्यादातर बच्चों को स्कूल से हो जाती है, तो बहुत लोगों के पास आता भी है कि इनके सिर में जुए हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये नया चीज पता चल गया कि आप अमृत शक्ति का जो जेल है उसको किसी क्योंकि मैंने ट्री ट्राई के किया। बालों में मालिश करिए, फिर उसके बाद कंघी करिए, निकलेगा, फिर शैम्पू करेंगी तो जो राह कसर है 2-3 बार में हमको लग रहा है वो खत्म भी हो जाएगा, है ना। तुरंत मैम, जैसे ना कि उसको लगाने के बाद तुरंत आप कंघी कीजिए। अपने बच्चों मैंने ट्रायल किया, स्कूल के वगैरह से आते, तो जो भी जू निकलते ना एकदम जैसे सन्न एकदम, कुछ टाइम के बाद वो तुरंत अपने आप मर जाते थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ा एकदम चीजें हो जाती है, टेंशन हो जाता है। एक घर में किसी को आ गए तो सबको परिवार में टेंशन हो जाती है कि मेरे बाल में मेरे पास मत सोना है, ये सब चीजें। तो बहुत अच्छा रहा। और बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, मल्टीविटामिन है, ये सब चीजें। तो हम अभी बाहर थे, तो अभी जस्ट सुन रहे थे, फिर अभी आए हैं, तो हमका अच्छे बात कर लेते हैं। तो थैंक यू मैम।
जी जी मंजू जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा एक और ऐड कर दिया हमारे पास। यही तो करना है हमको, केवल ऐड ही करना है हर चीज को। ऐड के तरीके से हम लोग टीवी में कितना मॉडल को देखते हैं, उसका ऐड किया उसका ऐड किया, लेकिन हम लोग अपने मोदी केयर के खुद के मॉडल है ना। जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐड करेंगे, जितना बताएंगी, उतने आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपका इनकम बढ़ेगा। यही करना है, इससे ज्यादा हम लोग को करना भी नहीं है। और झूठ कोई बात बताना नहीं है, जो बात उसमें है, जो सच है, जो सामने है, जो यूज करते हैं, जो निकल के आता है, वही चीज बताना है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे मंजू जी, आपने बहुत अच्छा बताया, साथ में रेणु भाभी ने बहुत अच्छा बता दिया। और किसी का कोई सवाल है इसमें, या कुछ और नया जानकारी बताना चाहेगा, जो सप्लीमेंट अपना यूज करता है उसके बारे में कुछ और बताना चाहेगा? देखिए, अभी कुछ लोग एकदम शांत बैठे हैं। मुदिता भाभी, मुदिता भाभी अगर माइक ऑन हो सकता है तो कुछ बोल सकती हैं आज। आयुषी, जी भाभी। और कोई सप्लीमेंट है या कुछ और है ऐसा आप जो बता नोनी सकती है? नोनी जूस के बारे में बता सकते हैं? जैसे क्या है ना, मम्मी को मेरे बहुत गैस बनता था, तो वो रात में ना खाना बिल्कुल नहीं खा पाती थी। रात में वो मतलब खा के सो ही नहीं सकती थी वो बिल्कुल। तो हम उनको मतलब लगातार 3-4 महीने अपना नोनी जूस उनको भी दिए थे और हम खुद लिए थे। मेरे को इसे स्टोन की प्रॉब्लम थी ना, तो हमको सर ने सजेस्ट किया था, तो हम नोनी जूस और फ्लेक्स ऑयल अपना खुद लेते थे। तो मम्मी तो अब रात में से उनको बहुत आराम मिला नोनी जूस से मेरे। जैसे क्या था, पहले मार्केट का दवा खाती थी वो, तो मार्केट का दवा क्या होता है, नुकसान करता था बहुत। तो हम उनको बोले एक बार मेरा ट्रायल करके देखो। तो फिर वो नोनी जूस ली और मतलब अब रात में खाना पीना अच्छे से खा के सो भी जाते। मतलब नोनी जूस और ऐसे उनको हम अपना वो पुदीना तुलसी दिए थे सुबह खाली पेट लेने के लिए, तो उनको बहुत आराम मिला। चलिए, देखिए, एक नया चीज भी आया नोनी जूस के बारे में भी बताया कि नोनी जूस जो है बहुत काम का। वैसे तो नोनी जूस के बारे में बहुत पुराने से चले आ रहा है, पहले भी आता है। मार्केट में भी नोनी के नाम से बहुत से प्रोडक्ट आते हैं। नोनी जूस वाकई 150 लोग में काम करता है। और ये लेडीज के लिए तो हर लेडीज के लिए मुझे लगता है, केवल कुछ ही लोगों को छोड़ के, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है वो नोनी जूस नहीं लेती हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को कई साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप उसमें नोनी जूस भी दे सकती हैं, फ्लेक्स आयल नोनी जूस। तो ये उस चीज को भी जो है काम करता है। जिसको बच्चे नहीं होते हैं काफी साल से और कोई दिक्कत होती है, तो आप ये देते देते जो है नोनी जूस चलाएंगी, ये साल 1.5 साल आप इनको अगर कंटिन्यू पिलाएंगी, उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे टीम में 2-4 लोगों ने ऐसा किया है और वाकई रिजल्ट भी सामने आया है। और नोनी जूस तो पूछना ही क्या है, मैं भी एक खुद ही लेती हूँ खाली पेट सुबह, और खाने से शाम को खाना खाने के आधा एक घंटा पहले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा साटिका का असर हो रहा था, कमर से लेके पैरों तक दर्द होने लगा था और ठंडियों में ज्यादा होता है। तो कैल्शियम, नोनी जूस, अपना फ्लैक्स सलाइन, ये 3 चीज मैं कंटिन्यू लेती हूँ। आप विश्वास करेंगी, जो बिस्तर से उठने के बाद पैर नीचे रखते हैं, पैरों में दर्द होता था, एड़ी रख नहीं पाते थे, अब एकदम बढ़िया सा मैं चलती हूँ फिरती हूँ, सारा काम करती हूँ। और ये मेरे जब नोनी जूस से लॉन्च हुआ था उसके पहले ही शुरू हुआ था। तो उस समय मैं कई बार दवाई कहाँ कहाँ से, मैंने होम्योपैथ भी दवाई किया, एलोपैथ भी दवाई किया, लेकिन वो कुछ दिन आराम होता था, उसके बाद फिर शुरू हो जाता था। लेकिन जब से नोनी जूस आया, लॉन्च हुआ, मैंने नोनी जूस और ये अपना फ्लैक्स ऑयल और कैल्शियम तीनों को खाना शुरू किया। उस समय तो 2 ही, फ्लैक्स ऑयल तो बाद में आया। तो ये अब मैं कंटिन्यू 3 चीज को खाती हूँ और मेरी वो प्रॉब्लम जो साइटिका का, वो एकदम नहीं है। कभी कभी दर्द होता है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप खत्म हो जाता है मालिश से। फोन दे दो। तो आप लोग भी अगर नोनी जूस यूज करते हैं तो बताइए, अगर नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि नोनी जूस जो है जरूर उसको उपयोग में लाएं, जरूर उसको आप पीजिए। और ठंडी में खासकर पीजिए। सर्दी जुकाम में भी काम करता है वो, बुखार में भी काम करता है, और जो शरीर में दर्द होता है जोड़ों जोड़ों में, उसमें भी काम करता है। तो थैंक यू आयुषी, तुमने बहुत अच्छा बताया नोनी जूस के बारे में। और कोई बताना चाहेगा नोनी जूस के बारे में? और कोई बताना चाहेगा? लग रहा है सबका आज हो गया। तो हमारी मीटिंग जिस पर्पस से रखी गई थी, आप एक दूसरे को बताना, जानकारी देना, और क्या हम यूज करते हैं और किस में करते हैं, ये अपनी टीम को पहुंचाने का हम लोगों ने ये रास्ता निकाला दोपहर में बैठ के बताने का। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जूम में जो है अपना काम करने के बाद सब लोग 1 घंटे बैठते हैं और बढ़िया सा
एक दूसरे को शेयर करते हैं और बताते हैं ना। तो ये मतलब रखने का जो है मकसद हमारा बहुत सक्सेस हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लोग जुड़ते आ रहे हैं और लोगों में उत्सुकता भी बढ़ रही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, आप लोग भी मुझे लगता है कि इस मीटिंग से बहुत खुश होंगे। ये डेली मैं 12 से 1 करती हूँ, और अब मैं तो कोशिश करती हूँ, आप लोग भी और कोशिश करिए अपनी टीम को इसमें लाने का। तो नई नई जानकारियों के साथ इस मीटिंग को आज मैं यहीं क्लोज करूंगी, क्योंकि टाइम हो गया है 12:50, 12:51 हो गए हैं। कल फिर हम 12 बजे मिलेंगे इसी टाइम में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी टीम में एक बार जरूर कॉल करके लोगों को ले आइएगा और खुद भी आइएगा। चलिए, तो सब लोग एक साथ माइक ऑन करके क्या बोलते हैं हम लोग, 1 2 3। गुड मोदी मोदी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी के मॉर्निंग आप सभी को। थैंक यू मैम।